फ्रेंड्स, चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र हम अपने प्लांट्स पर अक्सर यूज़ करते रहते हैं, लेकिन बहुत से कमेंट्स मुझे आते हैं कि इस फर्टिलाइज़र का उन्हें प्लांट पर कोई फ़ायदा देखने को नहीं मिलता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ चाय पत्ती को सही तरीके से पौधों में कैसे इस्तेमाल किया जाए। यदि बारिश के दिनों में इस तरीके से आप चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में डालेंगे तो आपको हैरान कर देने वाले रिज़ल्ट मिलेंगे। मैं आपको अपने पौधों पर इसके रिज़ल्ट भी दिखा देती हूँ। महीने में एक बार मैं इस तरह के फर्टिलाइज़र का यूज़ अपने प्लांट पर ज़रूर करती हूँ। ख़ासतौर पर गुलाब, गुड़हल, मोगरा, अपराजिता जैसे सभी फूलों वाले पौधों के लिए वरदान से कम नहीं है ये फर्टिलाइज़र। तो पहले आप इस रोज़ प्लांट को देखेंगे। इसमें अच्छी ग्रोथ के साथ फूल तो आ ही रहे हैं, लेकिन फूलों का आप आकार देखें, वजन से डालियाँ झुकी हुई हैं। इतने तगड़े आकार में ये फ्लावरिंग हो रही है। सिर्फ 1-2 दिन नहीं, महीनों ये फूल ऐसे ही प्लांट्स पर लगे रहते हैं। एक और समस्या लोगों को परेशान करती है, फूल 1-2 दिन ही खिलता है और झड़ जाता है। कभी कभी तो प्लांट में फूल खिलने के बाद ही जरा से हवा के झोंके से झड़ जाता है, लेकिन देखिए मेरे प्लांट्स में 20-20, 25-25 दिन इसी तरह से फूल लगे रहते हैं। क्योंकि प्लांट्स को जड़ों से मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें उसे ऐसे ही पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइज़र देना चाहिए। न्यूट्रिशन की कमी से ही प्लांट में फूल ज़्यादा दिनों तक खिला नहीं रहता है और गिर जाता है। देखिए छोटा सा पॉट है, इसमें भी मैंने इस फर्टिलाइज़र का यूज़ किया था। ऐसी कोई सी ब्रांच नहीं है जिसमें फ्लावरिंग ना हो रही हो। बहुत ही तगड़ी ग्रोथ है इसमें और ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है, कलियां बनती जा रही हैं। 1-2 कलियां नहीं, पूरे गुच्छों में फूल आ रहा है। एक ही टहनी पर 8 से 10 कलियां देखिए बन चुकी हैं और कुछ ही दिनों में इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाली है। नई ग्रोथ लगातार चलती रहती है और बड्स का आप आकार देख पा रहे होंगे। इसी तरह से पूरा फूल खिलेगा तो बहुत ही बड़ी साइज़ में फूल खिलता है। तो चलिए बताती हूँ मैं किस तरह से आपको अपने प्लांट में चाय पत्ती का यूज़ करना है। चाय पत्ती एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो कि हम सभी के घर में बहुत ही आसानी से उपलब्ध होता है। तो जिस भी प्लांट में आप इसका यूज़ कर रहे हैं, मिट्टी की अच्छी तरह से सफाई कर लें। लगातार होती हुई बारिश में आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ ना करें। यदि बारिश रुकी हुई हो, पॉसिबल हो, तो एक दिन पहले मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर कर लें, वरना आप उसी दिन मिट्टी को उलट पुलट करके हल्का कर लें जिस दिन आप फर्टिलाइज़र दे रहे हैं। आज मैं अपने इस गुड़हल के पौधे में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रही हूँ। इसमें ग्रोथ हो रही है लेकिन प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपके पौधों के साथ यही समस्या हो रही है, प्लांट ग्रोथ करता जा रहा है, बारिश के दिनों में अक्सर पौधे ग्रोथ तो करते जाते हैं लेकिन उनमें फूलों की संख्या बहुत कम होती है या फूल आते ही नहीं हैं, तो आज का फर्टिलाइज़र पौधों के लिए बेहद ही उपयोगी होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बहुत ही ज़रूरी चीज़ यूज़ करने वाली हूँ। आप देख पा रहे होंगे मिट्टी में इंसेक्ट, चींटियाँ हो रहे हैं, तो इनको दूर करने के लिए आपको पहले मिट्टी में कुछ चीज़ें डालना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे जो उपयोगी चीज़ है वो है ये नीम खली, क्योंकि ये प्लांट की मिट्टी में चींटियों, इंसेक्ट और फंगस को तो रोकती ही है, साथ में इसमें पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं जो पौधे की ग्रोथ में मदद करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपके पास नीम खली नहीं है तो आप हल्दी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हल्दी पाउडर हम सभी के घर में मौजूद होता है। गमले की साइज़ के हिसाब से आधा से 1 छोटा चम्मच आप मिट्टी में हल्दी पाउडर मिलाएं। नीम खली और हल्दी पाउडर को आप अपने सॉइल मीडिया में भी मिक्स कर सकते हैं। जब भी आप प्लांट लगा रहे हैं, नर्सरी से आपने पौधा लगाया है या रीपॉटिंग कर रहे हैं, तो आप सॉइल मीडिया में नीम खली या हल्दी पाउडर को ज़रूर मिलाएं। अगली जो चीज़ इस्तेमाल करूँगी पोटेशियम से भरपूर है। पौधे में यदि फूल आने की समस्या है, प्लांट एक बार फूल देकर फूल देना बंद कर देता है, तो आपको इसका इस्तेमाल करना है। ये है बनाना पील फर्टिलाइज़र। केले के छिलके को सुखाकर पाउडर बना लें और उसका यूज़ आप अपने प्लांट की मिट्टी में करें। 2 छोटा चम्मच मैंने ये केले के छिलके का पाउडर लिया है। यदि आपके पास ये नहीं है तो आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से बनाना पील फर्टिलाइज़र के नाम से मिल जाता है। इसी तरह से आप नीम खली भी ऑनलाइन ले सकते हैं। तो 2 छोटा चम्मच मैंने ये केले के छिलके का पाउडर ले लिया है। बड़ा पॉट है तो ज़्यादा मात्रा ले लें, छोटा पॉट है तो आप 1 छोटा चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं। बारिश के दिनों में केले के छिलके का इस्तेमाल करने का बहुत ही सुरक्षित आसान सा तरीका है। यदि आप दूसरे तरीके से केले के छिलके का अपने पौधों पर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी प्लांट की मिट्टी में फंगस लग सकता है। और केले के छिलके का पाउडर सिर्फ पोटेशियम से भरपूर ही नहीं होता है, बल्कि उसमें
कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक जैसे कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मौजूद होते हैं। अगली चीज़ जो इस्तेमाल करने वाली हूँ वो है एप्सम साल्ट। अक्सर आपने देखा होगा बारिश के दिनों में जैसे ही बारिश रुकती है पौधे में पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं या प्लांट रूखा सूखा बेजान नज़र आता है, उसकी ग्रोथ अचानक से रुक जाती है। तो इस समय प्लांट को मैग्नीशियम रिच फर्टिलाइज़र आपको देना होगा। और एक और बात, आपको अपने पॉट के ड्रेनेज होल को बिल्कुल सही रखना है। कभी कभी ओवर वाटरिंग की वजह से भी प्लांट की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। बारिश में लगातार पानी गमले में भरा हुआ नहीं रहना चाहिए। तो पत्तियों पर चमक के लिए और पौधे को घना बनाने के लिए मैं यूज़ करूंगी ये एप्सम साल्ट का, जिसे हम मैग्नीशियम सल्फेट भी कहते हैं। और सिर्फ फूलों वाले पौधे ही नहीं, एप्सम साल्ट का यूज़ आप अपने सभी प्लांट्स में महीने में एक बार ज़रूर करें। दो तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। पौधे पर स्प्रे भी कर सकते हैं, पत्तियों पर बहुत अच्छी चमक आती है। यदि वेजिटेबल प्लांट्स या फ्रूटिंग प्लांट्स पर यूज़ कर रहे हैं तो उनकी फ्रूट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। इस समय मैंने डायरेक्ट मिट्टी में ही इसका यूज़ किया है। यदि आप स्प्रे करना चाहते हैं तो 1 लीटर पानी में आधा छोटा चम्मच एप्सम साल्ट मिक्स करके और स्प्रे बॉटल में भर के अच्छी तरह से पौधे पर स्प्रे करें। दोनों ही चीज़ें एक साथ आपको एक ही प्लांट पर नहीं करनी है। अब यूज़ कर रही हूँ मैं ये चाय पत्ती, फ्रेश चाय पत्ती का मैंने यूज़ किया है, क्योंकि बारिश के दिनों में यदि आप यूज़ की हुई चाय पत्ती का इस्तेमाल करते हैं और वह अच्छी तरह से सूखी हुई नहीं है तो मिट्टी में फंगस लग जाएगा। तो आपको कोशिश करनी है फ्रेश चाय पत्ती का यूज़ करने की। फिर भी यदि आपने स्टोर करके सूखी हुई यूज़ की हुई चाय पत्ती रखी है तो फिर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ 1 छोटा चम्मच फ्रेश चाय पत्ती का लिया है। यदि यूज़ की हुई चाय पत्ती का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 छोटा चम्मच ले सकते हैं, क्योंकि वह हमने यूज़ कर ली है, इसलिए उसमें पोषक तत्व थोड़े से फ्रेश चाय पत्ती की तुलना में कम होते हैं। अच्छी तरह से मिट्टी से कवर कर दें। अब आपको इसमें कर देनी है वाटरिंग। तो फ्रेंड्स, अभी बारिश के दिनों में इस तरह से आप चाय पत्ती का प्लांट में यूज़ करें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। थैंक यू।